Welcome to all of you. Thank you, sir. Actually, I have given you a homework What, sir? about the few important shortcuts and their full name. Yes, I sir. hope that you will prepare for it. Yes, sir. आप सुन पा रहे हैं हमें? Yes, sir. yes, sir. ओके, आपको वीडियो ऑन करने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ से आपका नाम के अकॉर्डिंग, नाम के बेस पे ही जिस किसी का नाम यहाँ से बोलेंगे, आप अपने माइक को अनम्यूट रखेंगे, अनम्यूट करके और आप हमारे क्वेश्चन का आंसर देंगे। जैसे अभिषेक यादव, अनम्यूट करिए अपने माइक को। अभिषेक यादव, सुन पा रहे हैं हमें? अभिषेक, आदित्य, सुन पा रहे हो? हाँ, अब ये नहीं कि जैसे अब मैं पूछना है तो आप सुन भी पा रहे हो तब भी उसको इग्नोर कर दो कि हम सुनाई नहीं दे रहा है सर। हमारे यहाँ तो नेटवर्क कम है, आपकी आवाज़ ही नहीं आ रही है, तो ये एक अच्छा बहाना हो जाएगा। हम लोग थोड़ा कुछ विषयों पे, कुछ पॉइंट पे अपने को इंटरेक्ट करो हमसे, ताकि देख पाएँ, हम जान पाएँ कि आपको क्या करना है, कितना सुधार करना Yes, है। sir. ठीक है ना? Yes, sir. तो Yes, sir. कंट्रोल ई किसका शॉर्टकट? अर्पिता गिरी बताओ, आप ही बताओ। अर्पिता गिरी, कंट्रोल ई किसका शॉर्टकट है? Sir, center align a paragraph. सेंटर Sir, अलाइन, center align a सेंटर paragraph. अलाइन, हाँ अलाइन कर सकते हो, बहुत अच्छी बात है ना? बहुत बढ़िया। हाँ, यस सर। सीपीएस का फुल नेम जरा बताओ तो। सीपीएस का कंट्रोल पर सेकेंड। कंट्रोल नहीं है, Character per second. Sir, character per second. बिल्कुल Sir, बिल्कुल, character per कैरेक्टर second. पर सेकंड, हाँ बिल्कुल सही। आदर्श गिरी, म्यूट करिए बेटा अपने को, अनम्यूट करिए, सॉरी आदर्श गिरी, माइक अनम्यूट करिए अपना। कृष्णा वर्मा, अनम्यूट करिए तो। हाँ बेटा, Alt F4 जो शॉर्टकट है किस लिए होता है? Alt F4, Alt F4 शॉर्टकट किस लिए है बताएं? कृष्णा वर्मा। Sir, हम बताएं। अभी थोड़ा Close सा application. वेट करिए, थोड़ा सा इनको भी बताने दीजिए जो लोग नहीं बोल पा रहे हो। देखो, जो लोग ना बोल पाने की स्थिति में है या मोबाइल लेके मान लो आप बैठे हो बेटा, तो जब तक इंटरेक्ट हम नहीं हो पाएंगे हम लोग, तो फिर कुछ खास नहीं हो पाएगा ना। आप सही गलत जो जान रहे हैं वो जवाब दीजिए। आप जैसे मान लो आप घर पे हो, अपने कमरे में हो, और अगर हम बोल रहे हैं कि किसी का नाम लेके बोल रहे हैं,
तो अगर सुन के भी इग्नोर करेगा या वो नहीं जानने की इच्छा हो या फिर डर हो कि ना हम नहीं बता पाएंगे तो हमारी तो बेइज्जती हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं हो। आप इंटरेक्ट करिए ताकि उन चीज़ों को हम लोग देख पाएँ। बेटा सही गलत जो जान रहे हो जवाब दीजिए। एक ये प्रैक्टिस ही है आपका, ये Yes, sir. एक अभ्यास है, ये होना चाहिए। यस सर। यस सर। तो पूछिए। कंट्रोल जे, शॉर्टकट्स का क्या मतलब है? कंट्रोल जे, जस्टिफाई एलिगन ए पैराग्राफ। Justify a line paragraph. बिल्कुल सही। Paragraph. जस्टिफाई करने के लिए है, जस्टिफाई का मतलब क्या है? दोनों तरफ इक्वल होगा। हम अभी इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। कंट्रोल एक्स, कृपांकर सिंह अनम्यूट करिए अपने को। सर Sir, cut selected text to the keyboard. हम्म, अच्छा कट करने के लिए। कंट्रोल सी किसके लिए है? कंट्रोल सर सी Sir, copy करने के लिए। आप दोनों, आप सभी लगभग जानते हैं, आप सभी लोग जानते हैं कि कॉपी और कट में क्या डिफरेंट है? कोई बताएगा? व्हाट इज द स्लाइट डिफरेंस बिटवीन कट एंड कॉपी? किया जाता है। कॉपी को सर एक जगह से दूसरी जगह कॉपी किया जाता है, कट का मतलब सर उस जगह कौन से बताना ही चाहेगा? सर बोलिए। मैं बता रहा हूँ आदित्य बताओगे? सर, कॉपी में डुप्लीकेट किया जाता है सर, और कट को मतलब उसको काट दीजिए, मतलब से कॉपी मतलब सर एक जगह से दूसरी एक जगह ले मिनट, जाना। हाँ बोलो बोलो आदित्य बोलो। कॉपी मतलब एक जगह से दूसरी जगह उसी चीज को ले जाना होता है। हाँ। कट मतलब सर उसको वहां से रिमूव करके दूसरे जगह। चलिए जहाँ तक होगा। और कोई नेक्स्ट? और कोई बताना चाहेगा? सर टू मूव अ फाइल फ्रॉम टू अनदर हाँ बोलो। and permanently is known as cut, and make a copy is known as copying the text. मेक ए कॉपी, ठीक है। कॉपी किया हुआ कंटेंट कहाँ पे कंप्यूटर में प्रिजर्व होता है ये बताएंगे? क्लास 8 में पढ़ रहे हैं आप लोग। कॉपी किया हुआ, मान लो 5 वीडियो कॉपी कर लिया आपने, 5 गाने कॉपी कर लिया, कहाँ पे ये कंप्यूटर के या मोबाइल के किस पोर्शन में जाता है? रैम गैलरी। रैम में। सर वर्ड पैड में। वर्ड पैड में। वर्ड पैड में। अच्छा, और कोई? और कोई? सर क्लिपबोर्ड का नाम सुन रखा है? क्लिपबोर्ड का नाम सुना है कभी? यस यस सर। देखो, यस सर। कॉपी जो कंटेंट है वो कंप्यूटर के क्लिपबोर्ड में जाता है। कहाँ जाता है? क्लिपबोर्ड में। क्लिपबोर्ड। सत्यम पटेल। क्लिपबोर्ड होता है, देखो सुनो इधर। वीडियो नहीं आ रहा है। वीडियो नहीं आ रहा है तो ये आपकी प्रॉब्लम है बेटा, आपके नेटवर्क नहीं हो रहा है। नेटवर्क सर आ कम है। रहा है। हाँ देखें, जो भी कॉपी कंटेंट है वो कहाँ पे जाता है? क्लिपबोर्ड में जाता है। क्लिपबोर्ड में। और वो क्लिपबोर्ड में तब तक बना रहता है जब तक तब तक हम उसको पेस्ट नहीं करते हैं, उसको हम रिस्टार्ट ना कर दें। यानी इट कैन बी वोलेटाइल इन नेचर। वोलेटाइल यानी अस्थाई, इसको नहीं कहेंगे, अस्थाई कहेंगे। कंप्यूटर में देखा होगा जब टेक्स्ट को कॉपी करते हो आप, तो कॉपी होने के बाद ऑन पोजीशन में जहां जहां भेजना हो भेज सकते हो, लेकिन एक बार रीस्टार्ट हो जाएगा, कंप्यूटर हो या स्मार्टफोन हो, तो उसके जो कंटेंट हैं क्लिपबोर्ड से क्या हो जाएंगे? वॉश आउट हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? यस सर। इस बात को हमेशा देखिए। और हमने एक क्वेश्चन पूछा कि जो कट होता है,
जिसका शॉर्टकट क्या है? कंट्रोल प्लस एक्स। कंट्रोल और प्लस एक्स। प्लस एक्स। कॉपी का क्या है? कंट्रोल सर सी। कंट्रोल प्लस सी। कंट्रोल देखो प्लस क्या सी। अंतर है, आप समझिए कि जब कंट्रोल एक्स कट करते हो तो जहां से भी कट कर रहे हो उसका जो सोर्स है वो हमेशा के लिए रिमूव हो जाता है। ध्यान से सुनिए। जैसे मान लो डी ड्राइव में, सुनो, डी ड्राइव में न्यू फोल्डर में कुछ आपके पास कंटेंट है, 10 गो गाने हैं, 20 पिक्चर्स हैं या फिर इमेजेस हैं, ठीक है ना, या कोई एप्लीकेशन से गेम से रिलेटेड है या कोई सॉफ्टवेयर हो। तो अगर आप अपने कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे उसको डी ड्राइव में अपने नाम से अगर कोई फोल्डर क्रिएट किए हुए हो और रखे हुए हो, आपका कोई फ्रेंड आया बोला कि ये फला सॉफ्टवेयर हमको दे दो, पेन ड्राइव लगाया, सर एक पेन ड्राइव लगाने के बाद, सुन लो पहले पूरी बात सुनो, सर एक लोकेशन पेन ड्राइव में उसे हमने कॉपी करके और कंट्रोल वी पेस्ट करके उसको दे दिया। लेकिन अगर हम कॉपी करके ना देंगे, कंट्रोल एक्स कर लें, कट करके उसको दे देंगे, तो क्या हमारे कंप्यूटर में या लैपटॉप में वो रह पाएगा? नो सर। सोर्स रिमूव हो जाएगा ना। यस सर। अगर कॉपी करोगे तो आपके सिस्टम में भी, आपके स्मार्टफोन में भी जो एक कॉपीड कंटेंट है वही जाएगा, बाकी जो सोर्स है वो बना रहेगा। तो सोर्स जो होता है जहां से वो चीजें हम ऐसे से करता फिर देखते तो अपने कंप्यूटर पे जो कंटेंट रखे हुए हैं, अगर वो कंटेंट को प्रिजर्व रखना है तो किससे हम काम करेंगे? कॉपी से। तो स्लाइड डिफरेंट ये है कि जो कंट्रोल एक्स है वो सोर्स क्या हो जाएगा? कंट्रोल एक्स से रिमूव हो जाएगा और कॉपी से सोर्स बना रहेगा, एजिटीज बना रहेगा। बोलो, कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं? हाँ श्वेतांजलि बोलो, एनी क्वेश्चन? सर सर कट करते हैं तो सर वो क्लिपबोर्ड में जाता है। कॉपी करेंगे या कट करेंगे तो वो क्लिपबोर्ड में ही जाएगा। लेकिन अगर हम लोग सर पेस्ट नहीं करेंगे और रीस्टार्ट कर देंगे तो सर रिमूव, हाँ रिमूव हो जाएगा उसमें से। रिसाइकल बिन में भी आप देखते हो मोबाइल में भी, स्मार्टफोन में भी या कंप्यूटर में, ये चीज़ें दोनों के लिए, लैपटॉप के लिए, सबके लिए लागू होती है ना। अब चलिए, एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी? कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। सत्यम पटेल बताएं भाई, सत्यम पटेल बताएं। यस सर। कंट्रोल आर क्या होता है उससे? सर मैं बताऊं? राइट अलाइन पैराग्राफ। राइट अलाइनमेंट। सर लाइन। राइट। देखो एक मिनट, एक टिप्स हम आपको बता रहे हैं, ध्यान से सुनना। बहुत सारा तरीका होता है पढ़ने का, जैसा कि आप सभी अपने अपने तरीके से पढ़ाई करते होंगे, और कुछ ऐसे टेक्निकल पॉइंट होते हैं हर सब्जेक्ट के लिए, केवल कंप्यूटर के लिए ही नहीं, सारे सब्जेक्ट में आप अपनी अपनी बुद्धि के हिसाब से, अपने अपने परिश्रम के हिसाब से आप काम करते हो। यहाँ पे देखो कई सारे शॉर्टकट्स जो हैं, जैसे बोल्ड है, इटैलिक है, ध्यान से सुनो, अंडरलाइन है, पढ़ पा रहे हो ना? फिर कॉपी है, फिर पेस्ट है, या इधर हम बात करें अलाइनमेंट की, तो अलाइनमेंट में जैसे राइट अलाइनमेंट है, या लेफ्ट अलाइनमेंट है, या फिर सेंटर है, या फिर जस्टिफिकेशन है। सुनिए, जस्टिफिकेशन में हम, ध्यान से सुनो, तो ये जो शॉर्टकट बनते हैं बेटा,
कंबाइंड की से बनते हैं। कंबाइंड की का मतलब है संयुक्त बटन, हिंदी में कहें तो संयुक्त बटन। अकेले का कोई मतलब नहीं, जैसे बी का कोई मतलब नहीं, लेकिन अब इसको कंट्रोल के साथ जोड़ दोगे तो मतलब हो जाएगा क्या? बोल्ड होगा ना। तो यस सर। अकेले आई का कोई इंपॉर्टेंस नहीं, लेकिन अगर इसको कंट्रोल के साथ जोड़ेंगे तो कंट्रोल प्लस आई क्या हो जाएगा? ये इटैलिक हो जाएगा। यानी हम देख रहे हैं कि ये जो शुरुआत के पहला लेटर है उसको लेकर के कंट्रोल के साथ ऐड कर दे रहे हैं, तो ये क्या हो जा रहा है? शॉर्टकट हो जा रहा है। अब इसी तरह से अकेले यू का कोई मतलब नहीं, लेकिन अगर कंट्रोल के साथ इस यू को जोड़ रहे हो तो कंट्रोल प्लस यू क्या हो जाएगा? अंडरलाइन। थोड़ा सा सेंस लगाना है, लेकिन कई मामलों में कुछ ये इधर उधर हो जाता है। जैसे कॉपी के लिए हमने बताया कंट्रोल प्लस सी कॉपी, लेकिन पेस्ट के लिए कंट्रोल प्लस पी। वी होता है पेस्ट के लिए, स्पेशल कंडीशन आ यस सर गई। वी। कंट्रोल के साथ वी पेस्ट के लिए। अब देखो इसी में जहां तक बात करें सेंटर अलाइनमेंट की, बाकी सब सेम एज इट इज रहेगा। जैसे राइट अलाइनमेंट का शॉर्टकट होगा कंट्रोल प्लस आर, यानी अकेले इसमें आर का कोई इंपॉर्टेंस नहीं, लेकिन कंट्रोल के साथ अगर आर करेंगे तो राइट अलाइनमेंट। इसी तरह से लेफ्ट का एल ले लिया, कंट्रोल के साथ जोड़ दिया, कंट्रोल प्लस एल लेफ्ट अलाइनमेंट। लेकिन अब सेंटर के लिए बात आई यहाँ पे, तो सेंटर में तो पहले ही कंट्रोल सी रिजर्व हो गया है ना कॉपी के लिए, देखा है कि नहीं देखा यहाँ पे? यस सर। तो ये पहले रिजर्व है, तो अब यहाँ पे सेंटर के लिए क्या रखेंगे हम? ई कंट्रोल और प्लस एलिफेंट, ई। कंट्रोल प्लस ई सेंटर अलाइनमेंट के लिए। और बाकी एज इट इज ऐसे ही चलेगा। जस्टिफिकेशन के लिए कंट्रोल जे, जस्टिफिकेशन के लिए क्या? कंट्रोल जे। जे। तो ये देखो फुल नेम तो भाई हमें रटने की बात है, लेकिन ये शॉर्टकट्स वगैरह थोड़ा सा सेंस हम लगाएंगे तो हम ऐसे कर पाएंगे, ताकि हम टेक्निकल वे में तकनीकी थोड़ा सा इस तरह का उपयोग करेंगे तो हम इन सब चीज़ों को एकदम लर्न कर लेंगे। ऐसा नहीं कि हम दिए थे और आप इसको, जो लोग पढ़े हैं, जो लोग लर्न किए हैं, वो अच्छी तरह से इसको बता सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन जो नहीं अपने को प्रिपेयर कर पा रहे हैं, थोड़ी सी बुद्धि ये लगाएं। अब देखें कई बार ऐसी प्रॉब्लम आती है कि आप रटते हो और एक तरफ से भूलते चले जाते हो। कंप्यूटर फील्ड में अगर इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है आपको, तो उसको लिखने का प्रयास करिए, लिखिए। हम एकदम डिपेंडेंट नहीं होना है अपने को, समझ में आ रहा है? अपने को एकदम निर्भर नहीं बना देना है। आगे देखते हैं। जो इसका आइकन की बात कर रहे थे, हम आपको स्क्रीन शेयर करके बता रहे हैं। ऐसे कोई सा इसमें लेते हैं, वर्ड ही ले लीजिए। देखो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पे देखो बेटा, ये पॉइंटर पे ध्यान देना। पॉइंटर जहाँ पे हम किए हुए हैं ये लेफ्ट अलाइनमेंट का है। जैसे हमने लिखा है वेलकम, शॉर्टकट कंट्रोल ए किया, कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन दबा लिया, ऐसे साइज बढ़ रहा है और ऐसे साइज घट भी रहा है। फिर से देखो शॉर्टकट कितना उपयोगी है। साइज को हम बिना किसी मेनू की सहायता से लिए हुए शॉर्टकट से ये काम करेंगे तो कितना आसान होगा। देखो कंट्रोल ए किया, ये यहाँ पे ये सेलेक्ट किया, कंट्रोल शिफ्ट दबा लिया, साइज बढ़ा लिया। इसको साइज देख रहे हो कैसे बढ़ रहा है साइज। फॉन्ट अगर चेंज करना हो तो यहाँ से फॉन्ट खोलो और यहाँ से फॉन्ट एल्जीरियन ले लो। फिर छोटा करना है, कंट्रोल शिफ्ट दबाए रखेंगे लेफ्ट 10, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कंट्रोल के साथ अगर आर दबाएंगे तो राइट में चला गया, कंट्रोल के साथ एल दबाएंगे तो लेफ्ट में आ गया, और कंट्रोल के साथ ई दबाएंगे तो बीच में आ गया। कंट्रोल जे के साथ ऐसे करेंगे तो ये डिफॉल्ट होता है, ये लेफ्ट में ही जाएगा।
अब यही काम यहाँ आइकन से देखो, आपकी मोबाइल पे दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? देख पा रहे हो आप? यस सर। तो देखो यहाँ पे, ये देखो, लेफ्ट पे क्लिक कर रहे हैं, सेंटर पे क्लिक कर रहे हैं, राइट पे क्लिक कर रहे हैं, और ये जस्टिफाई पे, इसका आइकन भी है यहाँ पे, देख पाओ, इसीलिए हम दिखाए हैं आपको स्क्रीन शेयर करके। इसका ये शॉर्टकट का आइकन भी है यहाँ पे, है जस्टिफाई ना? में क्या होता है? सर एक बार जस्टिफाई वाला बता दीजिए। जस्टिफाई वाला देखो, जैसे हमने लिखा जस्टिफाई में क्या वेलकम हो रहा है? टू यू ऑल इन आवर स्कूल, कुछ लिखना पड़ेगा बेटा, कुछ लिखेंगे तभी हो पाएगा। इसी को कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी से कॉपी किया ताकि पैराग्राफ बन जाए, है ना? हाँ, अब देखो, अब देख पाओगे, पूरा हम पैराग्राफ को सेलेक्ट किए। जब हम लेफ्ट अलाइनमेंट करेंगे तो ये लेफ्ट से बराबर हो रहा है, यानी लेफ्ट से इक्वल हो रहा है, देख रहे हो? और सेंटर में देखो तो बीच में आ गया, राइट में तो ये राइट साइड से बराबर होगा, और अगर जस्टिफाई करेंगे तो जस्टिफाई में दोनों तरफ से इक्वल होगा, देख रहे हो? यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, है ना? यस सर। और सर सेंटर में क्या? सेंटर में करोगे तो ये बीच में रहेगा, दोनों तरफ से इक्वल नहीं होगा, देखो। तो शॉर्टकट क्लियर हो रहा है इससे बढ़िया से? यस सर। एक मिनट, अब देखो, इसे जस्टिफाई किया हमने, खाली आपको सिलेबस कंप्लीट कराना ही उद्देश्य नहीं है बेटा, थोड़ा सा ध्यान दोगे तो बहुत कुछ मिल जाएगा आपको। कभी कभी ऐसी स्थिति आती है कि हमें लिखना होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर या सी क्यू, कभी ऐसा भी लिखते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। क्या लिखते हैं हम ऐसे साइन करके, साइन इनवर्स, ऐसे सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट देख लो, ऐसे ये सेलेक्ट करोगे, कंट्रोल दबा दो, ये सेलेक्ट करोगे, और यहाँ पे देखो क्या है, ये सुपर स्क्रिप्ट, क्लिक करोगे यहाँ पे, ये सुपर स्क्रिप्ट पोजीशन में हो जाएगा। अरे भाई 2 को थोड़ा ऊपर ले जाएंगे तभी ना स्क्वायर पढ़ेंगे हम। तो यस सर। इसके लिए हमारे पास यहाँ पे विंडो पे देखो, ध्यान से क्लिक करोगे, ये ऊपर चला जाएगा। अब साइज बढ़ा लो इसको, साइज बढ़ाओ, थोड़ा बोल्ड कर दो इसको, कंट्रोल V से बोल्ड हो गया, है ना? तो ये सारी चीज़ें हैं जिसकी हम, अगर हम थोड़ा थोड़ा करके जाने तो एक बेहतर नॉलेज हम ले सकते हैं। अब जैसे मान लो मैथ का है, इसमें कोई ड्राइंग बनाना हो तो ड्राइंग बनाने के लिए हम आप इसमें ले सकते हैं, जैसे ट्रायंगल बनाना हो तो हम ऐसे खींच सकते हैं, सर्कल बनाना हो तो हम इसमें ले सकते हैं कि सर्कल यहाँ पे होता है भाई, ये सर्कल हो गया। तो अब इन चीज़ों का शॉर्टकट नहीं है, ये तो ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे हम इसे, लेकिन शॉर्टकट इसका है कि हम इसको रिसाइज कर सकते हैं। हम इसे जैसे सेलेक्ट किया है, यहाँ से कलर बदल सकते हैं, समझ में आ रहा है? एक शॉर्टकट है यस सर। Alt F4, जैसा कि मैंने बोला था, Alt F4 किसी भी एप्लीकेशन से बाहर आने के लिए। क्या बोला यहाँ पे, डू यू वांट टू सेव चेंजेस? यस, तो यस पे क्लिक करोगे, फाइल को सेव करने के लिए बोलेगा, फाइल को सेव किया, सेव हो गई फाइल। फिर खोलेंगे हम, ओपन कर लिए, ये फाइल ओपन हो गई। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि आप शॉर्टकट से अगर काम करते हो, जैसे मान लो गलती से सेलेक्ट हो गया, फिर डिलीट बटन दब गया, सारा खत्म, लेकिन आपको पता है कि कंट्रोल Z से रिकॉल हो सकता है, तो कंट्रोल Z करोगे, आ जाएगा वापस। लेकिन कई सारे वर्क कर लेंगे तो नहीं आएगा, 2-3 स्टेप लेता है, इसके बाद नहीं लेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको जानकारी में रखना होता है, तब जाके आप कुछ कर पाते हो। जैसे आपके पास माउस से नहीं काम करना है तो स्टार्ट बटन के लिए कंट्रोल एस्केप भी दबा सकते हो, कंट्रोल और एस्केप स्टार्ट ओपन करने के लिए।
समझ में आ रहा है? तो ये रोज रोज इस पे हम Exam के फोकस लिए नहीं क्या कर पाएंगे, ये Yes, स्पेशल हम sir. स्पेशली इसे हम आज इसके लिए समय निकाल के थोड़ा सा सोचे कि इसको डिस्कस कर लेते हैं। दीज आर वेरी यूजफुल फॉर यू। और ऐसा नहीं कि आगे संगम के के लिए क्लास क्या में use जाओगे तो करेंगे? ये बदलेगा, शॉर्टकट्स है, यही रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। फिर आते हैं इस फुल नेम पे। फुल नेम पे देखो तो सर फुल नेम लिखने की चीज़ है। बोर्ड की एग्ज़ाम तक में हमने देखा है कि बहुत ही कायदे से आपको फुल नेम से क्वेश्चंस मिल जाते हैं। अब आपको धीरे धीरे इन चीज़ों के बारे में नॉलेज होना चाहिए, तभी कर पाओगे। आदित्य बताओ तो कैड का फुल नेम बताओ। कैड, CAD, CAD। बताएं बोल, सर हम बताएं? सर, बताएं पहले आदित्य को दिया है मैंने। आदित्य बताओ। सर, बताएं। नो, पहले आदित्य को बताओ। अपना अनम्यूट करिए भाई। सर 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 आएगा कंप्यूटर तब एडेड मैं डिजाइन, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। बताओ जी अर्पिता। कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग। कंप्यूटर एडेड सर डिजाइन। कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग। देखो दो हैं, एक तो CAD है, दूसरा CAL है ना? तो कंप्यूटर एक डिजाइन है और एक लर्निंग है ना? लर्निंग। लकीर का फकीर होकर के और एकदम जो है जड़ता के तरीके से काम नहीं करना है। आपको अच्छी तरीके से टेक्निकल वे में पढ़ना हो तो आप देखो, किसी बच्चे को अगर मान लो बार बार भूलने की प्रॉब्लम है तो मेरा एक मूल मंत्र मान लो, जो हम कह रहे हैं उसके हिसाब से करो और 1 हफ्ता करके देखो बेटा। नहीं आ रहा है तो फिर कहना हमसे, लेकिन तुम क्या? करोगे तब। लिखना है उसको, यस सर। फुल नेम को लिखना है, 5 बार लिखो उसको। फुल नेम को 5 बार लिखोगे तो 5 बार दिमाग में आ जाएगा। आप शॉर्टकट अपनाते हैं, बहुत ज़्यादा शॉर्टकट। मान लो ठीक है, हम लोग इस संक्रमण की अवस्था में टेक्निकल वे में हम आपसे जुड़े हुए हैं, तो कई बच्चे स्क्रीनशॉट लेते हैं, है नहीं? स्क्रीनशॉट ले लिया, चलो ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लिए, दुनिया भर की बुक्स ले लिए, महंगा मोबाइल नेटवर्क ले लिए, और जिस काम के लिए वो नहीं हो रहा तो नहीं, ये सारा चीज़ बेकार हो जाएगा, ये जान लेना। यस सर। सब कुछ के बाद जो Yes, sir. हमारा दायित्व है, जो हमारी मेहनत है, जो हमारी लगन है। अब कोई किसी दुकान पे जाकर के लगन और उत्साह है और मेहनत खरीद तो नहीं सकता है ना कि भाई हमें इतना पैसा दे रहे हैं, जरा दे दो कि मन लग जाए। मन तो हम आपको लगाना है। यस सर। मन को तो आपको Yes, मोड़ना sir. है ना कि हाँ हमें 2 घंटा पढ़ने बैठना है कि नहीं बैठना है। यस सर। अब मोबाइल लेकर के, बुक लेकर के, सारी सुविधाएं ले लिया, और 1 घंटे 1.5 घंटे हम या 2 घंटे जितना भी पढ़ रहे हैं, तो एक होता है कि हम चलो बैठ गए मोबाइल लेके, पेरेंट गार्जियन भी देख रहे हैं कि बच्चा का लिंक आता है और बच्चे पढ़ते हैं। अब वो ये नहीं जान पाते हैं कि आपको वास्तव में जो परिश्रम करने हैं मोबाइल के अलावा, जो देखो इस माहौल में जो स्टूडेंट्स इसको गंभीरता से लिया, वो पढ़ाई शुरू कर दिया, वो अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, टीचर से इंटरेक्ट कर रहा है, पूछ रहा है, और वो पढ़ाई एकदम जो है बढ़िया कर रहा है। और कई लोग उसको दोषारोपण करते हैं, इससे कुछ फायदा नहीं है, ये ऐसे है। निगेटिव थिंकिंग ना रखिए, पॉजिटिव सोचिए। हैं, कई बार मैंने बोला, जो मन लगा देगा, Yes, जो sir. एकदम तन्मयता से उसको करना शुरू कर देगा, तो वो निश्चित रूप से कर लेगा। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल Yes. आपके समाज में भी मिल जाते हैं, पेपर मैगजीन में भी मिल जाते हैं, कि शारीरिक या इस तरह के अपंगता के बाद भी जिसके अंदर जुनून पैदा हुआ है, जिसके अंदर जज्बा पैदा हुआ है, वो बच्चे बहुत अच्छा कर लेते हैं। अब उसमें यह है कि Yes, sir. दोनों तरफ नहीं, इंटरटेनमेंट का नहीं। अब आप कई ऐसे भी है, जैसे मान लो मोबाइल लेकर के और मोबाइल पे गेम खेल रहे हैं, लिंक आ गया है, हाँ हम पढ़ रहे हैं। अब उस पढ़ रहे हैं कि आप
गेम खेल रहे हैं, ये आपके ऊपर पहरेदारी तो नहीं कर सकते हैं ना, पेरेंट नहीं कर सकते हैं ना, हम कर सकते हैं, है ना। तो Yes, sir. बहुत कुछ सारी Yes, चीजें sir. बेटा आपके ऊपर हैं, ये जान लीजिए। इस माहौल में हम बता दें कि आपके ऊपर बहुत सारी चीजें आप ही के ऊपर हैं। अपने से स्वयं निर्णय लेकर के और आपको इन चीजों पे फोकस करना है ताकि समय का सदुपयोग कर सको और इन चीजों के बारे में एक बेहतर ज्ञान ले सको। चाहे वो साइंस पढ़ा रहे हो आपको, मैथ्स पढ़ा रहे हो आपको, कंप्यूटर पढ़ा रहे हो, जो भी पढ़ा रहे हो, तो करना यह है कि आप इनको फिर से जो है Yeah, आपको ये darling. 31 तक दे रहे हैं, इसलिए 31 तक दे रहे हैं ताकि ये चीज़ें जितना फीडबैक हमको चाहिए वो मिला नहीं। 2-4 बच्चे कुछ बढ़िया बताए हैं, बाकी लोग नहीं बताए हैं, और ये जो फीडबैक है अच्छा नहीं है। तो हम 1 to 31 फिर से दे रहे हैं आपको, 1 से 31 तक, Yes, sir. रियल एकदम। सर शट डाउन का क्या होता है? ठीक है सर। शटडाउन देखो, कौन पूछ रहा था क्वेश्चन शटडाउन के लिए? तो देखो बेटा, जैसे मान लो, शेयर करते हैं आपको स्क्रीन, इस तरह से बता रहे हैं। जैसे मान लो यहाँ से अगर ऑप्शन लोगे Alt F4, तो ये क्या कह रहा है? एंड मीटिंग के लिए बोल रहा है ना। तो मीटिंग तो एंड हम करेंगे नहीं। हम अगर डेस्कटॉप पे हैं, सुनो, तो ये Alt F4 से जो खुले हुए एप्लीकेशंस हैं वो बंद कर पाएंगे। जैसे मान लो यहाँ से हमने वर्ड लोड कर दिया, ये पेंट लोड कर दिया, ध्यान से सुनिए, ये वर्ड लोड हुआ, यहाँ पे कुछ लिखना शुरू किए, और लिखने के बाद ये वर्ड में ही हमने Alt F4 प्रेस कर लिया। क्या प्रेस किया? Alt F4, बंद हो गई फाइल। वो देखो, इसे ऐसे देखो, कुछ टाइप किया हमने, समय है कि नहीं? 5 मिनट समय है बेटा। Once there was an old man हाँ देखो, यहाँ से Alt F4 करोगे तो ये आ गया माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का अलर्ट बॉक्स। अब यहाँ से आपको ये बोल देगा फाइल सेव करना चाहते हो, नहीं करना चाहते हो, करना चाहते हो तो यस पे क्लिक करोगे, ठीक है ना। तो Alt F4 किसी एप्लीकेशंस को बंद करने के लिए है। जो खुला हुआ एप्लीकेशंस है उसको क्या करेंगे? हम बंद करेंगे। समझ में आ रहा है? और कुछ पूछना है किसी को? No, sir. शट डाउन के लिए नहीं होता है? शटडाउन के लिए अगर हम डेस्कटॉप पे हैं तो प्रेस करोगे तो शटडाउन क्या बॉक्स आएगा? नहीं, मान लो 2-4 एप्लीकेशन पहले अगर लोड किया हुआ है, सुनो पहले ध्यान से बेटा, अगर 2-3 एप्लीकेशन खुले हुए हैं तो Alt F4 दबाओगे तो वो एप्लीकेशन जो खुला हुआ है बंद होगा। लेकिन अगर डेस्कटॉप से Alt F4 करोगे तो शटडाउन के लिए बॉक्स आएगा। तो हम ये भी नहीं कर सकते हैं स्पेशली डिजाइन फॉर शटडाउन। बोलिए, क्लोज एप्लीकेशन कह सकते हो। इट्स शॉर्टकट से यूज फॉर क्लोज एप्लीकेशन, खुले हुए एप्लीकेशंस को बंद करने के लिए। और कोई बोलिए, एनी क्वेश्चन? No, sir. तो No, sir. हाँ बोलो। कोई दिक्कत नहीं है, आप क्वेश्चन पूछिए, जो प्रॉब्लम है उसको शेयर करिए, उसकी टेक्निक, any उसका questions? सलूशन हम बताएंगे आपको। लेकिन अपनी वाली छोड़ करके हमारी स्थिति, हमारी जैसा मतलब सोच है या जो हम चाहते हैं उस हिसाब से करेंगे तो सही हो जाएगा, और अपनी बुद्धि लगाएंगे तो फिर दिक्कत होगी। जिस किसी को लर्न नहीं हो रहा है, आप 2-4 दिन इसको लिख के देखो, रफ कॉपी पे लिखो, इसको 2 बार 3 बार लिखो, देखो याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब एक बार भी लिखोगे नहीं, स्क्रीन शॉट लेकर के मोबाइल में शॉट लिया है, दिमाग में तो नहीं है। आपको उसको दिमाग में कैसे लाएंगे? जब प्रैक्टिस करेंगे उस पर। Yes, sir. तो यही चीजें हैं बेटा। तो ठीक है, मीटिंग को हम एंड करते हैं, 2 मिनट का है। और होमवर्क में यही रहेगा Sir. आपके पास। हाँ बोलो।
Yes, sir. तो Yes, sir. इसको फिर से एक बार फिर से ध्यान दो, लिख नहीं रहे हैं। 1 to 31 लर्न करना है, 1 से लेके 31 तक। Yes, sir. और ये Yes, जो sir. कॉमन कीज ऑफ एमएस ऑफिस Yes, के हैं sir. दोनों ऊपर वाले, ठीक है ना? ओके Yes, sir. ओके, थैंक यू। Thank you, नीचे वाला sir. नहीं, सर नीचे वाला नहीं। नीचे वाले दोनों नहीं। ओके, थैंक यू।